वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज 2023 है और आज हम लोग जीएस का टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 लगा लिया है। ठीक है, 2 नंबर एंशिएंट इंडिया का है, उसको हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का ये टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, देखिए देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जीएस वर्ड के जो है 30 टेस्ट आने वाले हैं, तो सभी का सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही देह के भी 30 आएंगे और दृष्टि के जो है 16 टेस्ट आएंगे, तो इन सभी का सोल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को इंग्लिश फॉर्म में पीडीएफ को इंग्लिश फॉर्म में नहीं, आप लोगों को यहाँ पर हम लोग हिंदी फॉर्म में पीडीएफ को पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। देखिए जो प्रांतीय चुनाव हुए थे सन 1937 में हुए थे। ठीक है, और इसका जब रिजल्ट आया था प्रांतीय चुनावों का, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था और साथ ही साथ उसने बाद तक मतलब लास्ट तक अपना त्यागपत्र देने से पहले तक उसने 3 प्रांतों में और बहुमत साबित कर दिया था। इस प्रकार उसके प्रांत टोटल 8 हो गए थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 3 प्रांत छोड़ दिए गए थे उस टाइम, टोटल 11 प्रांत होते थे। 3 प्रांत कौन कौन से छूट गए थे, उसमें एक पंजाब था, दूसरा सिंध, तीसरा बंगाल। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, बाकी 8 जगहों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो सभी ने अपना जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ये कब दिया था, तो ये दिया था अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 1937 में, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई। तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य जो है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था, तो वो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना मुजफ्फर अहमद ने की थी। ठीक है, 1924-25 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए गांधी वर्सेस लेनिन, तो इसकी ये रचना है। ठीक है, ये पुस्तक है 1921 ईस्वी में, ऐसे डांगे इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर किसान पार्टी, तो इसको सिंगार बेलू ने इसकी स्थापना की थी और कीर्ति किसान पार्टी सोवन सिंह जोश के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 3-4-2-1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये देख लीजिए। तो इसमें एक संविधान सभा को गठित करने की अनुशंसा की गई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जो है वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए थे। देखिए ये गलत है, यहाँ वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं, इसमें जो प्रांतों के सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, उन्हीं के द्वारा आगे जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी दोनों सही है, देख लीजिए। इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित किया गया था, तो 3 संघों में विभाजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 संघ कौन कौन से थे, उसमें एक उत्तर पूर्वी भाग था, दूसरा उत्तर पश्चिमी, तीसरा शेष भारत। ठीक है, ये 3 थे। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। देखिए 10 प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो ये 1833 के अधिनियम के द्वारा 1843 में इसको जो है कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, तो एलन बरो होते थे। ठीक है, तो एलन बरो, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए 1843 हो जाएगा। ठीक है, एज ऑफ कंसर्ट एक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 1856 में, सॉरी 1891 ईस्वी में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था, तो बीएम मालाबारी के द्वारा लाया गया था और इसमें 12 वर्ष की कन्या की उम्र डिसाइड की गई थी और 14 वर्ष जो है बालक की उम्र। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से आया था, ये 1856 में। और नेटिव मैरिज एक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 1872 में। ठीक है, इसमें जो है बालिकाओं की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, 14 वर्ष, ये आप लोग याद रखिएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट है, संगठन है उनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है उसको देखना है। देखिए सामाजिक सेवा संघ, तो इसको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित किया गया था, तो यही वाला गलत है। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में जो है बम्बई में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी 1914 ईस्वी में। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, ये भी सही है। कब की गई थी, तो 1884 में की गई थी। और नेक्स्ट है गोरक्षणी सभा, तो इसकी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ये भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो है असहयोग को एक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरसात सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा। तो ये किसने कहा था, तो ये हार्डीमन ने कहा था। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग गठित किया गया। देखिए आयोग इस समय जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए दो आयोग गठित हुए थे। ठीक है, एक सरकारी था, दूसरा गैर सरकारी। सरकारी में कांग्रेस के द्वारा स्थापना की गई थी उस आयोग की, और उसकी अध्यक्षता किसको दी गई थी, तो मदन मोहन मालवीय को दी गई थी। ठीक है, इसमें जो है महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ये भी शामिल थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन है, तो इसके नेतृत्वकर्ताओं में कौन इसमें शामिल नहीं है। देखिए वायकोम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, ये केरल में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है के केलप्पन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका, इसमें देखिए पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें केपी कृष्णन शामिल नहीं थे। बाकी इसमें अगर कभी एक ही ऑप्शन देते हैं तो उसका मेन लीडर कौन थे, तो के केलप्पन थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। हालांकि तीनों शामिल थे, इसमें राइट आंसर डी होगा क्योंकि ये शामिल नहीं थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश दूतमंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियासतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फारुखसियर के दरबार में आया था। तो कौन सा फारुखसियर के दरबार में आया था, तो वो आए थे जॉन सुरमन। ठीक है, जॉन सुरमन आए थे, ये फारुखसियर के दरबार में आए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। तो किसकी आधारित थी, तो डच कंपनी की आधारित थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन के मुख्य केंद्र जो है कोच्चि के स्थान पर गोवा को बनाया। तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर कौन होता था उस टाइम जो है नीनो दी कुन्हा थे। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडुचेरी की संधि की। तो देखिए पांडिचेरी की संधि अंग्रेजों के साथ जो है गोडेहू ने की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हालांकि डुप्ले इससे पहले डुप्ले हुआ करते थे फ्रांसीसी गवर्नर, लेकिन डुप्ले को जो है उनकी ज़्यादा आक्रामक नीतियों के कारण फ्रांसीसी गवर्नर को इनको पद से हटा दिया गया था, फिर जो है गोडेहू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्होंने ही पांडिचेरी की संधि अंग्रेजों से की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, तो इसमें हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन शामिल नहीं था। देखिए ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764, इसके पश्चात जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्लाइव ने किया था अंग्रेजों की ओर से, और इसमें देखिए शाह आलम द्वितीय शामिल था। ठीक है, क्लाइव था, ये अंग्रेजों की ओर से था, और नजमुद्दौला थे। ठीक है, मीर कासिम शामिल नहीं थे, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था जो है 1848 से लेकर 1849 के मध्य। ठीक है, इसमें देखिए गुजरावाला का युद्ध ये था। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध ये भी था, और सबराव का युद्ध ये नहीं था, रामनगर का युद्ध ये शामिल था। ठीक है, इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 21 फरवरी 1849 को हुआ था। चिलियावाला युद्ध ये जो है 13 फरवरी 1849 को हुआ था, और 22 नवंबर 1848 को ये जो है रामनगर का युद्ध हुआ था।
ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मोहम्मद खां बंगस को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद खां बंगस ने जो है किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो उन्होंने जो है फर्रुखाबाद क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं को संबंधित जेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, ये जो है ऑपरेशन जीरो आवर ये कब चला था, तो ये चला था जो है लास्ट में चला था 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। ठीक है, तो उसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था, तो उनको जो है पटना के जेल में रखा गया था। ठीक है, ना कि हजारीबाग जेल में, इसलिए ये वाला इसका गलत हो जाएगा और राइट आंसर भी इसका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, ये भी सही है। और मौलाना आज़ाद को जो है बाकुंडा जेल में रखा गया था, ये भी सही है। ठीक है, और इनको कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर के जेल में रखा गया था, ना कि हजारीबाग के। ठीक है, बांकीपुर जेल पटना में है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, अवध राज्य के जो है अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नज़रबंद किस स्थान पर रखा था, तो इनको नज़रबंद करके जो है कलकत्ता में रखा था। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह को अवध को जो है कुशासन के आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजों ने विलय कर लिया था। ठीक है, ये कब किया था, तो ये किया था 1856 ईस्वी में, और उसी के पश्चात जो है इनको जो है कलकत्ता में एक नज़रबंद कर दिया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अवध के नवाब आसाफुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसने 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की, तो ये वाला गलत है। ठीक है, 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि पे शहादत खां ने जो है संधि पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उस समय जो है आसाफुद्दौला नवाब नहीं थे, शहादत अली खां ये थे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तीनों सही हैं, ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श को ख़त्म या समाप्त कर दिया, तो ये किसने किया, तो ये किया था बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, धरासन तट पर, ठीक है, सत्याग्रहियों पर जो है पुलिस द्वारा धरासन तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों को आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने किया था, तो देखिए धरासन तट पर ये सरोजिनी नायडू और जो है इमाम अहमद, इन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था, और इसका जो है आंखों देखा विवरण ये वेब मिलर द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है, समाजवादी एवं राष्ट्रवादी आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लॉर्ड मेयो के टाइम में पारित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था, तो इससे पहले जो कानूनी व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, और इससे पहले की कानूनी व्यवस्था में जाति, समुदाय और सामाजिक समूह के आधार पर जो है वो दंड वगैरह दिया जाता था। ठीक है, फिर जो 1872 ईस्वी में भारत साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ, इसके तहत जो है सबके लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, तो 1872 उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर की थी, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सन 1919 में देव शासन प्रणाली की सफलता, ठीक है, या विफलता की जांच हेतु साइमन कमीशन को किस पार्टी ने विरोध किया, तो देखिए साइमन कमीशन गठित किया गया था सन 1919 की जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी उसके जो है उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आया था सन 1927 ईस्वी में। देखिए 1927 में इसको गठित किया गया था, लेकिन ये फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो ये दोनों जो है सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग, ये दोनों डेटे इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 1927 में गठित किया गया था और फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। इसका तीव्र विरोध किया गया था, इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाठीचार्ज हो गया था, तो उसमें लाला लाजपत राय जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि किस पार्टी ने विरोध किया, तो देखिए किस पार्टी ने
विरोध किया, तो इसमें जो है मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग जिन्ना का जो गुट था उसने विरोध किया था, बाकी इन पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। तो ये आप लोग एक बार याद कर लीजिए, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया? तो वन सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रांत में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी की किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया? देखिए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1933 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। ठीक है, व्यावहारिक रूप में, लेकिन औपचारिक रूप में इसकी पुष्टि कब की गई थी? तो पटना अधिवेशन में हुआ था 1934 में। ये दोनों डेटें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा के रूप में रूप में बड़ी सहायता की थी? तो देखिए, हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा के रूप में बड़ा होने में महत्वपूर्ण भूमिका मदन मोहन मालवीय की थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1908 से 1909 में। ठीक है, और पंजाब में इसका गठन हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और मदन मोहन मालवीय जो है इसके अध्यक्ष के रूप में 1923 से लेकर 1926 तक इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1923 से लेकर 1926। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग ने न्याय सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जमींदारों की न्याय शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आपराधिक न्यायालय, ठीक है, आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था, ये भी सही है। और हिंदू पंडितों द्वारा तैयार हिंदू कानून की एक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ये भी सही है। तीनों सही हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के संबंध में तीनों सही हैं, इसलिए देखिए इसमें कौन सा सही है? तो तीनों सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सन 1930 में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो इसमें से देखिए कौन शामिल थे? तो इसमें फजले हुसैन, ठीक है, ये शामिल थे। ये आप याद रखिएगा, ये वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में थे। बाकी फजलुल हक और आगा खां ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? ठीक है, जनगण मन अधिनियम, जनगण मन कब गाया गया था? तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और जो है राष्ट्रीय गीत अपना कब गाया था? ये राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दोनों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, देखिए कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें देखिए विचार करना है इस अधिवेशन के संबंध में। तो इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने वाले जो है मुख्य प्रस्तावों को आचार्य जेपी कृपलानी ने रखा था। देखिए, इसके प्रस्तावों को जो है आचार्य जेपी कृपलानी द्वारा नहीं रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, ये सही है। और इसमें 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम अपनाया गया, ये भी सही है। तो इसमें ये दो सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अवध के नवाबों ने रोहिलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अवध के नवाबों ने जो है रोहिलखंड को मिलाया था? तो ये मिलाया था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृति विद्या के जो है प्रसिद्ध केंद्र, इनमें से कौन सा था? तो वो कौन सा था? त्रावणकोर था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित था। तो डेनिश कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो डेनिश कंपनी का मुख्यालय जो है बंगाल में स्थित था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किस संधि के तहत पूर्वी बंगाल को अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया? तो देखिए, पूर्वी व्यापार में जो है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो है संघर्ष का अंत मैड्रिड की संधि में किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मैड्रिड की संधि देखिए कब हुई थी? तो ये हुई थी 1630 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त की इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो ये की थी मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। देखिए, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव। तो स्थानीय स्वशासन, देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से लेके 1884 के मध्य।
ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स से भारत आए थे, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे, तो ये आए थे 1875 ईस्वी में, ठीक है। और ये लॉर्ड रिपन के काल में 1882 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पेश किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आया था 1878 में, लॉर्ड लिटन के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि। तो ये महारानी विक्टोरिया को दी गई थी 1876 में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका 2431, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आज़ाद किया गया? तो सिक्किम को नेपाल से जो है आज़ाद किया गया था 1814 ईस्वी में, ठीक है। सुगौली की संधि हुई थी उस टाइम, तो उसी के द्वारा इसको आज़ाद किया गया था। और 1814 में जो कौन वायसराय था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य और उनके स्थापना वर्षों को सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए, जाट राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जाट राज्य की स्थापना हुई थी सन 1700 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और मैसूर की स्थापना हुई थी सन 1761 में, हैदर अली के जो है नेतृत्व में 1761 में। कर्नाटक की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1822 में, ठीक है, सदातुल्ला खां के नेतृत्व में। और हैदराबाद की स्थापना हुई थी 1824 ईस्वी में, निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा, जिसमें देखिए कौन सा होगा? तो इसका होगा 3412, देख लीजिए 3412, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में नहीं हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। देखिए, आंग्ल बर्मा युद्ध 3 हुए थे, ठीक है। पहला कब हुआ था? तो ये 1824 से लेकर 1826 के मध्य हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 1852 से 1853, इस समय कौन था? तो इस समय जो है वायसराय कौन था? तो इस समय डलहौजी था वायसराय। और तीसरा हुआ था 1885 से लेकर 1886 में, इस समय जो है डफरिन का कार्यकाल था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये द्वितीय आंग्ल युद्ध में कौन? डफरिन नहीं था, तो ये कौन था? डलहौजी था। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन को 1886 में संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सही है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी सही है, ए गलत है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो देखिए, यहाँ पे कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को मिलाया गया था, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अवध को कब मिलाया गया था? 1856 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किस वर्ष में ताम्रलिप्तता सरकार की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसमें जो है मतंगिनी हजारा की तस्वीर है? देखिए, मतंगिनी हजारा की तस्वीर, तो ये डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने दिल्ली का राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया? तो देखिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो इसके मतलब जो है विधिवत उद्घाटन जो है किसने किया था, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, ऐसे जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीवित रहेंगे। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये अपना चरखा नीति जो थी उनकी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाइए, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, तो देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, ठीक है, अक्टूबर 1937 को हुई थी। और जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1935। और प्रांतीय चुनाव का परिणाम कब आया था? ठीक है, तो ये आया था 1937 में ही आया था, लेकिन ये आया था फरवरी में, ठीक है, फरवरी 1937।
और ये 1937 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अक्टूबर है, ये फरवरी है। और कांग्रेस समाजवादी दल का गठन स्थापना ये तो हुई थी 1934 में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4231, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 4231। बढ़ते नेक्स्ट है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया। तो देखिए कांग्रेस ने जो है टोटल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया था लास्ट तक। हालांकि 5 प्रांतों में उसको बहुमत मिला था, लेकिन 3 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बाद में और बनाई थी। टोटल 8 प्रांत हो गए थे। और चुनाव कितने प्रांतों में हुए थे, चुनाव हुए थे 11 प्रांत में। इसमें से देखिए पंजाब, सिंध, ठीक है, और बंगाल, इन 3 को छोड़ करके बाकी सभी जगह कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है। तो देखिए गीता रहस्य, ये जो है ये रचना बाल गंगाधर तिलक की है। और बाकी देखिए एसेज ऑन गीता ये जो है अरविंद घोष की है। और ए सिंथेटिक ऑफ योगा ये भी है, और द लाइफ डिवाइन ये भी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये जो है तिलक जी की रचना है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन है, ये उनके स्थापना वर्ष है। जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी की थी तारकनाथ दास ने। कब की थी, तो ये 1907 ईस्वी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, देखिए दोनों हैं, लेकिन इसमें देखिए एंड गवर्नमेंट लगा है, तो ठीक है गवर्नमेंट, इसकी स्थापना जो है 1915 में हुई थी। इसको राजा महेंद्र प्रताप ने जो है काबुल में जो है इस नाम से सरकार बनाई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अभिनव भारत, देखिए अभिनव भारत की स्थापना इन लोगों ने 1906 दे रखा है, लेकिन 1906 नहीं होगा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। वी डी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3421, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ। देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई। और ये विचार किसका था, तो कांग्रेस में जो है समाजवादी विचारों की ओर जो झुके हुए थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के प्रयास की वजह से इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी प्रथम जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी जो है स्वामी संपूर्णानंद ने, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और सचिव कौन थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अध्यक्ष थे स्वामी संपूर्णानंद और सचिव जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड हम करा सकेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। तो ये की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो ये था 1869 से लेकर 1872 तक, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेना कर्ते की उपाधि दी गई। तो देखिए सेना कर्ते की उपाधि दी गई थी बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। देखिए साहू जी जो है औरंगजेब के कैद में थे, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को आज़ाद कर दिया गया। फिर साहू ने जो है सत्ता संघर्ष के लिए अपनी चाची ताराबाई के मध्य इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है। ताराबाई से युद्ध लड़ा, उसमें जो है बालाजी विश्वनाथ ने साहू की सहायता की, इसलिए जो है उससे खुश होकर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते की उपाधि दी थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने बंगाल में क्रांतिकारी दल का गठन किया, ठीक है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक शाखाएं खोली। तो देखिए बंगाल में क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है, अरविंद घोष ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और खुदीराम बोस भी जो है इसी संगठन के सदस्य थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी, देखिए इसके तो सन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा में प्रथम गद्य की रचना भी इनके द्वारा की गई थी 1948 में, 1848 में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, किस सम्मेलन में कर्नल मैकमोहन द्वारा तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए मैकमोहन रेखा ये जो है सबसे पहले शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 में, तब इसको प्रस्तावित किया गया था मैकमोहन रेखा को। राइट आंसर इसका
सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाना अधिनियम 1881 उन कारखानों पर लागू होता है जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी, तो ये बिल्कुल सही है। सप्ताह सप्ताह देखिए 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई, ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मई 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक और है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और ये भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसको एटक भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एटक। बढ़ते नेक्स्ट है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई। ठीक है, ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 1936 में, और इसने जो है 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें भाग लिया था, उसमें इस पार्टी को 15 सीटें भी मिली थी, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951 से 1952 के मध्य हुए थे, तो इस पर यहाँ पर विचार करना है। देखिए इस कथनों पर विचार करना है। तो इस चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। भारत के तत्कालीन जनसंख्या का लगभग आधी आबादी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी को मतदान के तौर पर पंजीकृत किया गया। देखिए उस समय जो है 21 वर्ष को मतदान की आयु माना जाता था। 18 वर्ष तो बाद में जो है 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्र नाथ टैगोर से मिली और जिसके फलस्वरूप 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। देखिए मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन से मिली थी, न कि देवेंद्र नाथ टैगोर से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कौन सा असत्य है। देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात जो है भद्रलोक समाज ने किया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 1902 में पुलिनदास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की, ये भी सही है। ठीक है, कलकत्ता अनुशीलन समिति बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। देखिए बंगाल का पहला ये आतंकवादी संगठन नहीं था, सबसे पहला संगठन कौन सा था बंगाल का, तो ये ढाका अनुशीलन समिति ही थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1902 में थी और कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, तो इन इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सबसे पहले ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, दुर्भिक्ष जांच आयोग जिसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे, तो किससे संबंधित है, तो ये था बंगाल दुर्भिक्ष जो आया था, बंगाल में अकाल आया था 1943, उसके कारणों की जांच करने के लिए। ठीक है, जितने भी अकाल जो है अकाल से संबंधित आयोग हैं उनको एक बार देख लीजिए आप लोग। एक आया था स्ट्रेची आयोग, तो इसको भी गठित किया गया था, इसको गठित किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम में 1880 में। ठीक है, एक आयोग आया था जो है जेम्स लियाल के अध्यक्षता में आया था, और इसको जो है लॉर्ड एल्गिन के वायसराय जब था लॉर्ड एल्गिन उसके द्वारा नियुक्त किया गया था, ये आया था 1887 में। ठीक है, और एक कर्जन के द्वारा जो है अकाल आयोग गठित किया गया था एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। ठीक है, तो वो कब हुआ था, वो हुआ था 1900 ईस्वी में, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, तो ये किसने की, देखिए लखनऊ में किसके नेतृत्व में हो रहा था ये 1857 की क्रांति, तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हो रही थी। ठीक है, और इसको दबाया किसने, सर कॉलिन कैंपबेल ने। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की, तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना रघुनाथ राव और MG रेनाडे इन दोनों ने मिलकर की, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमदिया आंदोलन जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था, तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका प्रारंभ देखिए पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक जगह है कादिया नगर। ठीक है, कादिया पंजाब से हुई थी, और इसके जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखिए इसका नेतृत्व कर रहे थे मिर्जा गुलाम अहमद इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध
1751 से 1755 के मध्य हुआ। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए कर्नाटक युद्ध देखिए 3 हुए थे, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो देखिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1740 से 1748 के मध्य, ठीक है। वो जो है एक्सला सापेल की संधि के द्वारा वो जो है उसका समझौता हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1751 से 1755 के मध्य, ठीक है। और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो इसमें देख लीजिए इसमें सही कौन सा नहीं है ये देखना है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ दिया, तो ये गलत है, ठीक है। फ्रांसीसियों ने जो है हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ नहीं दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। उसने हैदराबाद में जो है फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया? तो रिंग फेंस की नीति सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और इसी का विस्तार था सहायक संधि। और सहायक संधि को कौन लाया था? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और व्यक्तिगत का सिद्धांत वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इनको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी? तो ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था, तो ये कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1823 से 24 के मध्य हुआ था। और इसमें जो है ये किसको दी गई थी? तो ये लॉर्ड एमहेस्ट उस समय जो है वायसराय हुआ करते थे, तो इनको उपाधि दी गई थी ये अर्ल ऑफ अराकान, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और तृतीय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, ठीक है, डफरिन के टाइम में।